जय बाबा केदार, वंदे मातरम, जय माँ देवभूमि। गुरु जी के चरणों को नमन और सभी देवी देवताओं को, महर्षियों को, भारत माता को नमन। गुरु जी, ये कल हमारी बात हुई, कल हमने बहुत अच्छा, वैसे तो मेरा अधिकार और हक नहीं है इंटरव्यू लेने का, फिर भी एक शिष्य के नाते मैंने बहुत कुछ आपसे कल पूछा। और कल हमारी आधुनिक बाबाओं पे भी बात हुई। और आज मैं देख रहा हूँ कि आप ये देखो, ये बुलडोजर जो है, हमारे योगी बाबा पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है, कि वो जो भी अपराधी होते हैं वहाँ बुलडोजर चलते हैं। लेकिन ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि आप स्वयं बुलडोजर चला रहे, और यहाँ सभी माफियाओं से आप लड़े हैं इस पावन धरा के लिए। गलत हो रहा उस चीज के लिए। और कोई भी बाबा बुलडोजर नहीं चलाता है, योगी बाबा भी चलाते नहीं चलवाते हैं, यहाँ तो आप स्वयं चला रहे। ये क्या बात है, थोड़ा बताएंगे गुरु जी? बाबा केदार का मंदिर हम इधर बना रहे हैं। माँ बगलामुखी का मंदिर का निर्माण चल रहा है, जैसा आपने देखा होगा जी। तो यहाँ सब शिष्य लोग हैं, भगत लोग हैं, हम खुद ही सेवा में लगे रहते हैं जी। तो और भगवान माँ की, बाबा की सेवा में हमारा दिन पता नहीं कैसे बीत जाता है। जी। आप देख रहे होंगे कि हमने खुद अपने परिश्रम से ही हर एक ईंट का निर्माण किया है जी। हमने ये नहीं कि बड़े बड़े ठेकेदारों को पकड़ा हो या फिर कुछ ऐसा किया हो। जितना भी हमसे होता है हम स्वयं करते हैं। ये आज के सभी उन बाबाओं के लिए एक आदर्श है कि अपने हाथ से परिश्रम होता, कहते हैं ना खून पसीना। तो आज जो बाबा आलीशान कमरों में एसी में बैठ के मोटी मोटी दक्षिणाओं के चक्कर में रहते हैं, बड़े बड़े जो इनके जजमान जो होते हैं भैया, अरे आपके भी तो इतने बड़े राजघराने के लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, लेकिन आपने कभी उनसे अपेक्षा नहीं रखी। उनसे आपने सिर्फ यही बोला कि आप धर्म की राह पे चलो, आप सनातन की राह पे चलो, आप इस भारत माँ को शिरोमणि बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए प्रयत्न करो। और ये देख रहा हूं मैं कि गुरुजी आपके जो बटुक हैं, ये जो शिष्य हैं, छोटे गुरु लोग, ये भी पूरे ऑपरेटर हैं? ये भी पूरे कार से लेकर हर चीज में ये शस्त्र शास्त्र सब में ही परिपूर्ण है। हर चीज में ये परिपूर्ण है जी। ये बटुक ब्राह्मण जी। और ये बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र होता है, यहाँ पर स्वयं पानी खोदना पड़ता है जी। हाँ, ये चल रही है हमारी, देखिए। हाँ यार, इतना दुर्गम क्षेत्र में देखिए, ये हमारे गुरु जी, गंगा माँ है हमारे साथ में, ये माँ गंगा है, रास्ता हमने स्वयं बनाया है। ये पूरा कण कण में आपने इतनी मेहनत की है कि जो काम सरकारों का था वो शासन प्रशासन सरकारें नहीं कर पाई, आपने स्वयं। क्योंकि देखो, महादेव से बड़ी किसकी सरकार? कोई सरकार नहीं, महादेव से बढ़कर कोई सरकार हो ही नहीं सकती है। हर किसी की इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं कि कोई राजनेता बाबा भोलेनाथ से बढ़कर बने। इनके पास चिन्हों पर चलने की भी इन्होंने कभी कोशिश नहीं की इन लोगों ने। ये देखिए, ये तपस्या है, ये भी एक कठोर तपस्या है गुरु जी की। देखिए किस तरह से ये स्वयं अपने हाथों से, और किस तरह से, देखिए किसी का इंतजार न करते हुए। तो आप सही मायने में हमारे बाबा बर्फानी जी, हमारे गुरु जी सही मायने में बुलडोजर बाबा है। अब आप उस साइड से भी है
बोले छोटे गुरु जी कुछ उच्चारण करो, मंत्रोच्चार करो ना। ॐ गङ्गे च यमुनै चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ॐ नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्याम् परस्परश्रेष्ठवपुर्धराणां नागेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम्। ये जिन्हें मैं पिता कहता हमेशा, ये पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ प्रकृतियों की गोद में, और हमारे गुरुजी की जो मेहनत है, ये होती है मेहनत, प्रत्यक्षम की प्रमाण। पढ़े लिखे को फारसी क्या ऐसे ही बोला जाता है ना, ये देखिए, ये है मेहनत। ये चार दीवारी में जो बैठते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना के एसी रूमों के अंदर में, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में, तो उनके लिए ये एक आदर्श है कि किस तरह से काम किया जाता है। धर्म की राहों पे कितनी कठिन होती है, धर्म की राहें कितनी कठिन होती है, समाज की राहें, ये वो गुरुजी ने उनको साक्षात प्रमाण करके दिखाया है। कितनी मेहनत में, देखिए इतनी मेहनत। क्या बाबा के, हमारे गुरुजी के पास इतने शिष्य हैं, उनके बाद माननीय मोदी जी का परिवार, वो अंबानी जी के परिवार, कई परिवार इनके पास में, अगाड़ी कई लोग हैं उनके ऊपर, लेकिन कभी कोई अपेक्षा नहीं रखी। उसके हाथों से कुछ मेहनत अपने कई शिष्यों को तैयार कर रहे हैं, जो सनातन के लिए, जो देश के लिए समर्पित है। और हमारे गुरुजी ने हमेशा सेना के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए खुद सामने खड़ा होकर नेतृत्व किया। खुद ही नेतृत्व करते हैं, जो एक राजा होता है, लेकिन सेनापति का काम भी गुरुजी स्वयं करते हैं। कौन ऐसा आध्यात्मिक गुरु ऐसी मेहनत करता है। ये चीजें हैं देखने लायक और सीखने लायक। धन्य है आप, और धन्य है आपकी ये सारी चीजें। बहुत बहुत धन्य है गुरुजी आप और आपके सभी शिष्य चेले। और ये समाज के लिए एक आईना है कि आईना अगर देखना है, वो कहते हैं ना कि मैं जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, पता चला कि मेरे चेहरे पे धूल थी। तो उन बाबाओं को जरूरत है कि वो आईना को, शीशे को न पहुंचे, अपने चेहरे को पहुंचे। जय बाबा केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, वंदे मातरम। हाँ, क्या बात है। हमारे ठाकुर साहब, जय देवभूमि। देखिए, ये होते बाबा, समझे, वो एसी में बैठने वाले नहीं होते। जय हो, नमन। ये वाला डाल देते, मोटा मोटा ना ऊपर का, और नीचे करूँ उसको, वहीं ले जाना ना उधर, पेड़ फिर ले जाना ऊपर। ये अभी जो यहाँ के लिए भी ठीक है, जब पेड़िया बनाएंगे हाँ, उधर तो पेड़े के लिए भी डाल देता हूँ ना एक साथ साथ। ये देखिए ना, कितनी प्यारी घाटी है। हाँ, देखिए ना, चारों तरफ प्रकृति, पहाड़ पिता और प्रकृति माँ। और उसके साल लिए ये कुछ भी नहीं था जी, हमने जैसे ही मंदिर बाबा शिव का मंदिर बनाने का संकल्प लिया, तो गंगा माँ ने ये इसी वर्ष का सब कुछ लाकर हमको दिया। हमने कोई भी ऐसा भगवान के मंदिर में निर्माण में सीमेंट और सरियों को छोड़कर बाहर से नहीं लिया है। जितना हो सका गंगा माँ ने हमको खूब और भरपूर और परिपूर्ण निर्माण हेतु सामग्री दी है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। और सबसे बड़ी बात है कि देखो, बाबा लोग लेते हैं, लेकिन आपने हमेशा देने में विश्वास रखा है। आपका हाथ हमेशा देने के लिए आगे रहा है। और मेरे परमपिता, मेरे महादेव भी तो देते ही है ना। बिल्कुल, क्योंकि आप चिन्हों पर चलेंगे फिर। बिल्कुल, आपका हाथ हमेशा देने के लिए रहता, आगे लेने के लिए आपका हाथ कभी आगे नहीं रहा। और यही विशेषता आपको एक अलग मुकाम पे खड़ा कर देती है। ये उन लोगों के लिए एक आदर्श है, एक आईना, एक दर्पण है उन लोगों के लिए जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, जो अपने आप को सनातन का रखवाला कहते हैं। ये नहीं होते, ये होती है मेहनत, ये होते हैं सनातन के रखवाले। इतनी दूर प्रकृति के बीच में
जिनके पास में, हमारे गुरुजी के पास में उद्योगपति आते, जज आते, मंत्री संतरी, विधायक, थोड़ा लेके लगाऊं? सचिव, अपर सचिव, सरकारी अधिकारी, सामान्य व्यक्ति, और इनके दरवाजे पे नहीं लगाऊंगा, थोड़ी सी। हर कोई एक समान होता, बिल्कुल एक समान होता है। और फिर से अब देखिए गुरुजी का, हमें तो ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, सारी चीजें देखी, लेकिन बुलडोजर बाबा, हमारे योगी जी तो सिर्फ बुलडोजर बाबा के नाम से विश्व में फेमस है, और हमारे बाबा ने तो खुद ही सीख लिया बुलडोजर चलाना। तो कभी किसी अधर्मी के लिए हम बाबा के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और स्वयं बुलडोजर लेके जाएंगे अधर्मियों के लिए। हाँ बाबा योगी जी। बिल्कुल। ये देखो ऊपर से पत्थर गिर रहे, देखो कितना, मतलब रिस्क बोलो ना, कितना खतरा होता है। गाड़ी ऊपर से, हाँ आज पत्थर गिर रहे ऊपर से, कल भी तो गिर रहे थे। गाड़ी ऊपर है। घसारी बहन है हमारी, माँ बहन बेटियां, ऊपर देखो सुदूर पहाड़ियों में, वादियों में। हाँ हाँ हाँ। बताइए यहाँ से खोल के दिखाते हैं। कौन सी चाबी होगी? देख बैठी का है। वो एक चाबी यहाँ पे टूटी हुई है। क्या कर रहे हैं? चाबी मुझे वापस देना। अच्छा ये चीजें भी चलाना नहीं, वो बारीकी भी सीखनी पड़ती है।